अभी सभी साथियों ने सभी समस्याओं के बारे में आपके बीच में रखा और भाई राहुल ने भी जो देश की संसद में अभी एक छोटा सत्र चला है उसमें निश्चित रूप से आपकी बातें रखी और जिन समस्याओं और मैं समझता हूं पूरे देश में 500 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन इस बीमा को ठीक से एक एक किसान नेता नहीं, एक एक किसान जितना चूरू जिले का समझता है इस देश में और कोई नहीं समझता। इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और उस समझ और संघर्ष के कारण आपने हजारों करोड़ रुपए उन कंपनियों के गिरे बाण में हाथ डालकर निकालकर किसान की जेब में डलवाने का काम आपने किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज ये कंपनियां ही नहीं है, इन कंपनियों को बचाने के लिए सरकार है। और सरकार का एक मंत्री कल सीकर में उद्घाटन और शिलान्यास कर रहा था, उसने बयान दिया आपके चूरू में छपा कि नहीं छपा। जो साथी ये बड़े वाला मोबाइल रखते हैं, सीकर का सीकर शेखावाटी पत्रिका और भास्कर निकाल के पढ़ लेना यहां से मीटिंग से जाने के बाद। क्या कह रहा है? कह रहा है मई की गलती सीकर, चूरू और झुंझुनू ने की है, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ये गलती है। राहुल कसमा और अमराराम आपके बीच में संसद बढ़े, आपने किसी के दबाव में बनाया। अरे जनतंत्र है, बाबा साहब का संविधान इस देश के मतदाता को यह अधिकार देता है, वो किसी को भी चुनकर अपना प्रतिनिधि देश की संसद और विधानसभा में भेज सकता है। और ऐसी हिटलरशाही सरकार की पार्टी के मंत्री ये कहें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती। कहते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू को सजा भोगनी पड़ेगी और सजा दे रही है सरकार। स्टेट की मीटिंग नहीं करे। अरे इस गर्मी में जो सबसे भयंकर गर्मी थी, चूरू ही नहीं, सीकर और झुंझुनू ही नहीं, पूरे राजस्थान को इस गर्मी में जिस तरह की कटौती करके हमारे मासूम बच्चों के साथ, जापान में बैठी हुई मेरी बहन के साथ, बुजुर्गों के साथ जिस तरह की बिजली कटौती की है, मैं समझता हूं इससे पहले कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। ये बदला ले रहे हैं क्योंकि 2024 के मई के रिजल्ट ने आपकी बात करने के लिए 11 सांसद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन गई और उसके बाद चुनाव हुए, तो आपकी बात करने के लिए आपने 11 सांसद 25 में से 11 दिल्ली भेज दिए। क्या गुनाह है? क्या आपको अधिकार नहीं है? अरे इससे ज्यादा बेशरम सरकार हो नहीं सकती। मैं समझता हूं एक एक नया पैसा जो हक है, हमारे दुश्मन कोई भी प्रचार करें, उस प्रचार का जवाब इस चूरू और राजस्थान का एक एक किसान देगा। ये राजस्थान का वो किसान है जो अंग्रेजों से लड़ा, राजा रानी और नवाबों से लड़ा और उनको धूल चटाई और उनके गढ़ और किलों में चमचेड़ बुलाने का काम किसी ने किया है, तो ये किसान है जिन्होंने काम किया है। और जब भी हमला सरकारों ने किया है, चाहे बाजरे की लेवी लगाने का सवाल हो, बिजली की रेट बढ़ाने का हो, हमारा प्रीमियम लेने के बाद बीमा क्लेम नहीं देने का हो, जहां तक जो भी साथियों ने इसके बारे में बताया, क्या हालत है, मैंने सवाल लगाया था
देश की सरकार ने जो 12.5% देश की सरकार बीमा प्रीमियम और 12.5% राजस्थान की प्रदेश की सरकार देती है, 6 साल के हिसाब में हमेशा कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए लूटने का काम किया है, लेकिन आप और हम लड़ करके वो लेने का काम करेंगे। क्या हालत है? वो पैसा भजनलाल और नरेंद्र मोदी ने अपना खेत बेच के नहीं दिया है, वो हजारों करोड़ रुपया इस जनता के टैक्स से जो खजाने में जाता है, वो हमारा पैसा है। हमारे किसान की फसल नष्ट हो उसके लिए बीमा क्लेम देने के लिए दिया है, वो हमारा हक है, किसी की मेहरबानी नहीं है, और उनको बचाने का काम कर रहे हैं। आज उनकी पैरवी कंपनी की वही कर रहे हैं। स्टेक कौन करेगा? राजस्थान की सरकार, जो 72,000 किसानों का जिनका पैसा कट गया, जिनके यहाँ क्लेम बन गया, उनको 17-18 का आज तक 2024 में तक उनका नहीं दिया। और कृषि मंत्री खड़ा होकर संसद में कहता है, जिसका कंपनी ने बीमा क्लेम देने में देरी की है उसको 12% ब्याज सहित देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार कंपनियों की किस तरह से दलाल है। मैंने एक सवाल पूछा देश की सरकार से, सारा इंडिया कंपनी, एक PACL, 2 कंपनियों ने कितना पैसा इस देश के किसान और आम जनता से, गरीब से लिया है, और आपने कितना पेमेंट किया है? आप आश्चर्य करोगे। सारा इंडिया, जिसको 2012 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि हमारा अनुमान है 25,000 करोड़ रुपया सारा की संपत्तियों को बेचकर, नीलाम करके जमा किया जाए, और जिसने पैसा दिया था उसको भुगतान किया जाए। आपको आश्चर्य होगा, 2012 से 2024 में प्रश्न किया, 25,000 करोड़ में से मात्र जिनका पैसा लिया था, उन 25,000 करोड़ में से 183 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। गणित वाले बता दो, 25,000 करोड़ और उनमें से 183 करोड़ का भुगतान किया है। और सरकार का वित्त मंत्री सीतारमण खड़े कर होके संसद में कहती है सरकार को धन्यवाद। मैंने कहा ऐसा तो धन्यवाद नहीं होगा। अरे 25,000 करोड़ रुपए देना था जनता को, और उसमें से आपने 183 करोड़ रुपया दिया, और फिर भी तुम धन्यवाद की बात करती हो। शर्म नहीं आती आपको? हम धन्यवाद देने नहीं आए, उसका हक लेने के लिए आए। आप अंदाजा कीजिए। फिर खड़ी होके कहती है कागज लाओ, पैसे ले जाओ। मैंने कहा हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपलोड किया, आज तक 1% को भी नहीं मिला। मतलब किस तरह से कंपनी के दलाल सरकार है। 25,000 करोड़ में से 183, शायद आप परसेंटेज निकालोगे तो 0.00 कोई 2%, 0.00। और ये हालत हर जगह। बड़ी बड़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट देंगे। इस बजट में 500 देश की सबसे बड़ी कंपनियों को 3 लाख करोड़ रुपए की मदद करेंगे प्रशिक्षण के नाम से। और आप पे, हम पे डीजल और पेट्रोल पे 3 रुपया था, उसका 26 रुपया करके
आम जनता की जेब काटने का काम करेंगे। आप अंदाजा कीजिए, इस देश की 500 कंपनियां, रिलायंस, अडानी, टाटा, बिरला तो गरीब है, उनका टैक्स कम किया जाएगा। और यहां बैठे हैं, खड़े हैं, वो सब खरबपति है, उन पे टैक्स 3 की जगह 26 रुपया पर लीटर करके लूटा जाएगा। वो नहीं कम किया जाएगा। विदेशी और देसी कंपनियों को टैक्स भी घटाया जाएगा। और बजट जो पैसा आपकी और हमारी जेब से जाता है, वो भी उनको मदद के लिए प्रशिक्षण के नाम से दिया जाएगा। मैं समझता हूं ये सब बातें एक एक किसान और एक एक जवान को क्या हालत है, यही वो चूरू, सीकर, झुंझुनू से कवाटी है, तो देश में सबसे ज्यादा सैनिक देती है। और जब भी दुश्मन फौजों से युद्ध होता है, सबसे ज्यादा शहादत देते हैं, उसको भी जवान सैनिक की जगह अग्निवीर बना दिया। जब हम उस हमारे जवान बेटे की बात करते हैं, तो हमारा देश का रक्षा मंत्री देश की संसद में खड़े होकर कहता है, ये फौज को बांट रहे हैं। हमने कहा बांटा तो बेईमानो आपने है, एक जवान होगा और दूसरा अग्निवीर होगा। 4 साल की नौकरी होगी, फिर न पेंशन होगी, न फौजी होगा, केवल बंदूक और राइफल चलाने का प्रशिक्षण लेकर के वापिस घर आएगा। न सगाई होगी और न शादी होगी। ये किसने किया है? ये राहुल कुशवाहा और अमराराम ने नहीं किया है। जो कह रहे हैं फौज को बांट रहे हो, फौज को नुकसान कर रहे हो, नुकसान तो तुमने किया है। लेकिन हर चीज, चाहे अग्निवीर के खिलाफ लड़ने का सवाल हो, किसान के भाव के लिए लड़ने का सवाल हो, अरे इससे ज्यादा क्या बेईमानी होगी किसान के साथ। किसान का दूध और कंपनी का पानी, कंपनी का पानी महंगा बिकता है और किसान का दूध सस्ता बिकता है। और फिर भी कह रहे न्याय, उसकी गारंटी नहीं दे सकते। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम मैक्सिमम रेट नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। हर चीज पे, इस पेंसिल पे भी जो कंपनी बनाती है अधिकतम कीमत लिख के बेचती है, हम अधिकतम नहीं मांग रहे। रोटी जैसी चीज पैदा करते हैं, रोटी कारखाने में पैदा नहीं हो सकती, किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकती, किसी दुकान में नहीं हो सकती। ये इस किसान के खून पसीने से केवल खेत में पैदा हो सकती है। और उसका वाजिब भाव मांगना मैं समझता हूं कोई गुनाह नहीं है। ये देश की सरकार कहती है किसान को भाव की गारंटी दे दी तो देश कंगाल हो जाएगा। और हमारे वाला प्याज 5 रुपए में खरीद करके 65 रुपए में बेच देते हैं तो देश विकास करता है। कोटा 12 का किसान का 15 रुपए में लहसुन खरीद के 300 रुपए में बेच दे, इन्हीं के लाला, इन्हीं की कंपनियां, तो कहते हैं देश विकास कर रहा है। और किसान प्याज और लहसुन का भाव की गारंटी मांग ले तो कहते हैं देश का विनाश होता है। ये किसकी आप को एक एक घर में जाकर किसान के गरीब से बात समझ में आती है। 15 रुपए में खरीद के अगर 18 रुपए में गरीब को गांव में और शहर में मिल जाता तो बात समझ में आती है। हम भी तसल्ली कर लेते, हमको भाव नहीं मिला, लेकिन गांव और शहर के गरीब जो खरीद के खाता है कम से कम उसको तो सस्ता मिल गया।
न उसको भाव मिलता है और न उसको सस्ता मिलता है। तो खाती बाबाड़ी करो दूरी है, जाति भी काटे हाथी भी काटे, ये समझना पड़ेगा। और अगर सरकार में बैठे हुए लोग नहीं समझेंगे तो आज पहले श्रीलंका थी और अब बांग्लादेश। कहां शासक रात की रात उठ के भाग गए। जब आप जनता की आवाज को दबाने के लिए गोलियों से बात करोगे, जनता गोली से समाप्त नहीं होती। अंग्रेज समाप्त हो गए, शहीद आजम भगत सिंह जैसे हंसते हंसते फांसी पे चढ़े, आज लाखों भगत सिंह खड़े होंगे और इन लुटेरी सरकार और कंपनियों की दलाल सरकार को ठीक करने का काम करेंगे। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, अब किसान को ये जिस तरह से चाहते हैं बढ़ता रहे, धर्म में बढ़ता रहे, जाति में बढ़ता रहे, क्षेत्र में बढ़ता रहे, भाषा में बढ़ता रहे। इनके पास एक ही हथियार है जो 200 साल तक इस देश में अंग्रेजों ने अपनाया था, बांटो, लूटो और राज करो। आज हर तकरीर, हर कानून इस पार्टी का एक ही है, बांटो, लूटो, राज करो। क्योंकि वो हजारों करोड़ रुपया, अब आप अंदाजा करो, 1 किलो में 285 रुपया, 1 कुंटल में, हिसाब बताओ है? 285 1 किलो में है? 1 कुंटल में 250 नहीं 28,000 और 100 कुंटल में। अब उनको पैसा देकर टेलीविजन, अखबार, दंगा फसाद सब कुछ करने के लिए उसमें से 1% भी पैसा लगाते हैं तो हम कहते हैं हम ठीक कर देंगे। इसलिए आज उनकी साजिश एकमात्र साजिश है, इसके अलावा कोई साजिश नहीं। वो किसान के साथ नहीं, जवान के साथ नहीं, गरीब के साथ नहीं, केवल और केवल कंपनियों के साथ। और कंपनियां मालामाल है। आप अंदाजा कीजिए, गौतम अडानी 2014 में इन 500 कंपनियों में नहीं था, आज वो सबसे अमीर की है। देश में नहीं, दुनिया में भी उसका 4था 5वां नंबर है। किसको लूटा है? हमको। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, इस लूट के खिलाफ हम जितना एकजुट होंगे, जितना हमारी एकता मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, कोई सरकार हो, कितनी अपने आप को मजबूत सरकार मानती हो, जिस तरह से आपने पहले अपने हक का क्लेम गिरेबान में हाथ डाल के निकाला है, फिर एक एक पाई लेंगे। और जो सोतेला व्यवहार कर रहे हैं, जो इस सरकार के मंत्री कर रहे हैं, कि इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। बच्चों, सजा तो तेरे को भोगनी पड़ेगी। तो इस देश के राजस्थान के अन्नदाता को ये कहता है कि सीकर, चूरू और झुंझुनू की जनता को सजा भोगनी पड़ेगी। हो सकता है तुम बिजली काट दो, तुम कनेक्शन नहीं दो, तुम क्लेम में अड़ंगे लगाओ, लेकिन वो शेखावाटी है जिन्होंने बड़े बड़ों को धूल चटाने का काम इस शेखावाटी के किसान और जवान ने करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ वो परंपरा, वो हमारे बुजुर्गों का संघर्ष आज भी हमारे रगों में खून है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप और हम यहाँ सभा कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि जिला कलेक्टर के पास वो बातें जो सरकार ने पेश की है, प्रशासन ने पेश की है, क्योंकि अब जाने की जरूरत नहीं है। देश और प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधि
इस दीवार के उधर कलेक्टर के रूप में बैठता है। इसी को बच्चू बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो आगे जाने का काम भी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे जब तो हाथ खड़ा करो। हाँ, क्योंकि लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं। अपन चावल सीधा होने जना पूरा चावल ने कोने टेस्ट करा। हलवाई एक चावल काट और देख ले, बता दे चीज का या कमी है। अभी एक मंत्री का ये बयान इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा क्या है। और जो कहते हैं ना देते नहीं, रिलायंस नहीं देती। जब 1 साल तक शाहजहांपुर बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान थे, हमें भी 7 महीने 8 महीने बाद एक ही बात कहते थे, हमारा राम जी अब का थे कल्डा बिड़गाओ मोदी है कोई झुके को नहीं, वो मैं झुकदना कादर मारी पाल की मैं तो डुकिया हाल सी। आखिर जाकर के 9 दिसंबर को थक मार करके काले कानून पूरे देश के किसान से माफी मांगकर वापस लेने पड़े। ये कोई एमपी ज्यादा जीत के नहीं गए थे 9 दिसंबर 21 को। ये आपकी देश के अंदरता की ताकत थी। चाहे समय 1 साल लगाओ, चाहे 700 किसान से ज्यादा शहीद हो गए हो, लेकिन किसान ने नारा दिया था जब तक काले कानून वापिस नहीं तब तक घर वापिस नहीं। वो पूरा करके आया। क्यों? किसान की न तो बदली हुआ है, न वो सस्पेंड हुआ है। हमचा तमचा ही ना भारतीय जनता पार्टी वाला कर्मचारी तो सस्पेंड कर दी, कहता ना बाड़मेर दिखा डाला। एक किसान की, ये अपना बेटा जवान की न तो बदली हुआ है न सस्पेंड हुआ है, और अन्य जरूर सस्पेंड कर दे। निश्चित रूप से वो ताकत है और उस ताकत को चैलेंज कर रही है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से लेके मंत्री तक की मंशा ये है, वरना वो तमाम विधायक जो 14 सांसद हैं उस मंत्री के बयान का कंडेम करे भारतीय जनता पार्टी। और अगर भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री के बयान के साथ नहीं है तो उस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम करे। तब तो मान जाए कि राजस्थान की सरकार इस देश के प्रदेश के किसानों के साथ है। अगर उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लेती, वो माफी नहीं मांगता प्रदेश के किसानों से, तो हम ये मानेंगे कि पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जन्म से लेके आज तक किसानों की दुश्मनी का रोल अदा किया है, वो मंत्री ने बयान दिया है, निश्चित रूप से हम कंडेम करते हैं। और अगर नहीं लेंगे तो बच्चू बनाने का काम, क्योंकि वो मंत्री सीकर का ही है, हम जानते हैं उसको, उसका ठीक करने का काम भी करेंगे। आप सब आए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।